डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि मिसाल के तौर पे इरशाद भट्टी साहब ने मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं और बेसिकली जो उन्होंने क्वेश्चन रखे हैं तो उनका खातिर खा जवाब कहीं से नहीं आया। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। सवाल ये है कि उन उलमाए कराम ने जवाब क्यों नहीं दिया और इरशाद भट्टी साहब ने उन सवालात के जवाबात पे इसरार क्यों नहीं किया। अब मैं नहीं समझता कि अगर इरशाद भट्टी साहब उनसे इसरार करते और वो जवाब ना देते। जी बिल्कुल। दरअसल होता यूँ है ना कि जब वो गुफ्तगू के लिए बैठते हैं तो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो ये बात आपकी अपनी जगह बजा है कि उनकी जो ये काविश थी ना, उसका वो रिज़ल्ट सामने नहीं आया जो कि आना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी। अब हमसे तो भट्टी साहब रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है जी, हम किसी शुमार कतार में नहीं उनकी नज़र में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक इरशाद भट्टी साहब को इन सवालात के जवाबात मुयस्सर ना आए तो उन्हें ये सिलसिला जारी रखना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो मुनासिब समझें तो हमें भी मौका दें ताकि हम भी इन सवालात पे लब कुशाई कर सकें। अगर उनकी समझ में बात आए तो फिर उसको अपलोड करें, वरना ना करें। जी ऐसी। तो वो जो बुनियादी सवालात हैं कि आज मुसलमानों की ये हालत ज़ार क्यों है जबकि कुरान एक, अल्लाह एक, रसूल एक, इवन के देखा जाए तो सब कुछ एक है सबका और सब मुसलमान हैं, लेकिन ज़बों वाली का शिकार हैं, तफरके का शिकार हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो अब मैं ये समझता हूँ कि उलमाए कराम को इस पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की तो हम कोई तनकीद नहीं करते उन पे। लेकिन ये माजूद से आपकी वो इरशाद भट्टी साहब ने तो तमीद बांधी है, मतलब इन सवालात से, ठीक है। अब उनको हम इसलिए नहीं कुछ कह सकते उलमाए कराम को या जो भी उनके सामने जो लोग थे जिनसे वो ये सवालात कर रहे थे कि तमीद बांधने के बाद उन्होंने तो ये सवाल किए ही नहीं है। फिर मतलब उन्होंने गुफ्तगू के आगाज़ में तो यही कहा कि मैं ये सिलसिला इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि सवालात उठ रहे हैं मेरे जहन में, आवाम के जहन में भी ये सवालात हैं, लेकिन वो सवालात किए नहीं गए। किसी और तरफ बात हुई आप वाली है कि किसी और सिमत में निकल पड़े और फिर उसकी एक वजह और भी है डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि शायद ये सवालात उनके थे ही नहीं, ये उनकी एक तमीदी गुफ्तगू थी। जी ऐसी। क्या ख्याल है? ऐसा ही लगता है। ऐसा ही है ना। हालांकि यही सवाल होने चाहिए थे, यही सवाल होने चाहिए। सवाल उन्होंने जो किए वो किसी भी फ़िरके की जो है ना वो उनके ऊपर जो सवाल किए जाते हैं, उन पे जो एतराज़ात किए जाते हैं, सवाल तो मैक्सिमम उन्होंने वही किए कि अगर कोई बरेलवी आलम उनके सामने है तो जो बरेलवी मकतब फ़िक्र पे जो एतराज़ात होते हैं, ठीक है जी, मैक्सिमम वो एतराज़ात किए गए और उनके जवाबात मांगे गए। वो जवाब मिले या नहीं मिले या कोई सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, ये तो बाद की बात है। इसी तरह देवबंदी हजरात थे जो, और इसके बाद शहनशाह हुसैन नकवी साहब से मिले आले तशियों से। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उन पे जो तनकीद की जाती है या उनके नुक्ता नज़र से जहाँ पे इख्तलाफ किया जाता है, तो बात तो जो है ना वो उनके सवाल चाह रहे थे, वो वही जो है ना वो क्या कहते हैं कि जी एक मजहबी मुनाजराना गुफ्तगू ही थी एक लिहाज से, ठीक है जी। उसमें मुनाजरे का रंग इस वजह से नहीं कहा जा सकता कि दूसरा मकतब फ़िक्र मौजूद नहीं था और एक साफ़ी था, साफ़ी के ज़रा तल्ख सवालों को भी हज़म कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में तो वो बात अवली दुरुस्त है कि क्योंकि वो तमीदी जो गुफ्तगू में जो सवालात थे, असल में करने के सवालात तो वो थे कि मुसलमानों की दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही, काबे के साथ लिपट लिपट के लोग दुआएं मांग रहे, नहीं कबूल हो रही, ठीक है जनाब। हम 180 करोड़ हैं, ठीक है जनाब, और हमारी कोई जो है ना वक़्त नहीं है, इंटरनेशनल कोई वर्थ नहीं है। तो इन सवालों के जवाब तो आने चाहिए। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि इरशाद भट्टी साहब ने बड़े खुलूस के साथ ये प्रोग्राम किया होगा, लेकिन इन प्रोग्रामों के अंदर कोई खैर का पहलू सामने नहीं आया। ऐसे ही, ठीक है, जबकि होना ये चाहिए था कि इन
प्रोग्राम्स के अंदर जो उलमाए कराम ने गुफ्तगू की या जो भट्टी साहब ने सवालात किए या जो करने चाहिए थे, तो आवाम के अंदर कोई इस्लाही काम होता, आवाम की इस्लाह होती, ये कोई बेहतरी का पहलू नुमाया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज़ किया गया इन प्रोग्रामों को और इनको जनाब क्लिप्स बना के तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए। तो जो पहले ही मुसलमान जो है टुकड़े टुकड़े हैं, मुंतशिर हैं, तफरके का शिकार हैं, तो ये चीज़ें जलती पर तेल का काम कर रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि भट्टी साहब की भी यही ख्वाहिश थी। भट्टी साहब की ख्वाहिश नेक थी जी, लेकिन नतीजा इसका नेक नहीं निकला जी। ऐसी तो अब इस पे हम क्या कह सकते हैं जी। अब मैं कहूँ जी नहीं, मैं जनाब भट्टी साहब के सवालों का जवाब देता हूँ, ये मुनासिब नहीं है। भट्टी साहब तशरीफ़ लाए ना हमारे पास जी, बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तसल्ली बख्श जवाबात देंगे और ऐसे जवाबात देंगे उम्मत के लिए, कोई इस्लाही पहलू निकलेगा उसमें से, खैर का पहलू निकलेगा। तो होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं समझता हूँ उलमाए कराम को जब भी लब कुशाई करनी चाहिए तो इसी जज्बे के तहत करनी चाहिए, इसी नीयत से करनी चाहिए कि आवाम की इस्लाह हो। लेकिन जो इख्तलाफी मसाइल हैं उनको ऐसे फोरम्स पे नहीं छेड़ना चाहिए, उनसे इज्तनाब करना चाहिए, मुश्तरकात पे बात करनी चाहिए कि हमारे जुड़ने वाले पहलू कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जोड़ सकती हैं। अब ज़ाती हवाले से क्वेश्चन करना नामुनासिब है जी, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस करना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो, दुश्मनी पैदा हो, बुग़्ज़ पैदा हो, ये भी नामुनासिब है। तो मिन जुमला जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो मस्बत होनी चाहिए। बहरतौर ये तो भट्टी साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि उनकी ये काविश जो है ना कहाँ तक कामयाब हुई और नतीजा खेज़ हुई या नहीं हुई। तो बहरहाल देखें, जिस तरह भट्टी साहब ने जो है ना वो बाद में अपनी एक पॉडकास्ट में कहा भी कि व्यूवरशिप बहुत आई है, तो व्यूवरशिप तो आएगी क्योंकि ये जो लोग हैं ये इनको लोग सुनते हैं, जानते हैं, ठीक है जी। इनकी एक माशरे में वर्थ है, ठीक है जनाब, और अपने अपने फ़िरके के ये अकाबरीन हैं, ठीक है जी। तो इनकी व्यूवरशिप तो आएगी, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि कोई खैर का पहलू भी निकला है, कोई तामीरी बात भी निकली है, कोई इताद की सूरत भी जो है उम्मत में कोई पैदा होने की, इतफाक़ की किसी चंद पॉइंट्स पे या नुकात पे इतफाक़ या इताद होने की भी कोई सबील पैदा हुई है, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई नहीं नज़र आई जी। ऐसे ही है। चलें, ये तो बरसबील तज़किरा एक बात हो गई और होनी चाहिए थी, और हम भी इंशाल्लाह सब कोशिश करेंगे कि भट्टी साहब को अप्रोच करें, ठीक है, उनसे कहें जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ पसंद की है, बिल्कुल हमारी उस पर राय लें, आपको एक बेहतर लाएअमल मिलेगा। हाँ, मुमकिन है जी उनको आपको अच्छी बात मिल जाए हमसे। तो व्यूवरशिप भी अगर उन्होंने इकट्ठी करनी है तो फिर तो वो तो एक चीज़ ही अलग है, वो अलग चीज़ तो मिल जाएगी। लेकिन असल बात वही है कि इस्लाह वाला पहलू आवाम के सामने कोई आया ही नहीं। फिर दूसरा उठ के मिर्ज़ा साहब अपने लगे होते हैं जी, उनके क्लिप काट के यहाँ से, या उन्होंने ये कहा ऐसे नहीं जी, ऐसे है, ऐसे नहीं जी, ऐसे है। फिर ये भी मैंने कहते सुना उनको कि ये फाइनल जो सम ऑफ करने के लिए मेरे पास आएंगे, मैं उनको सम ऑफ करके बताऊंगा जी ये है, ये हो। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी ब्रॉडकास्ट खत्म कर देनी। असल मकसद ये कोई सोल्यूशन तो नहीं निकला। बिल्कुल ऐसे ही। देखें जी, हमारा कोई एक अलमिया तो है नहीं ना कि हम कहें जनाब के भट्टी साहब ने ये कर दिया या मिर्ज़ा साहब ने ये कर दिया। हम अलमियों की जद में है ना, बेशुमार अलमी हैं हमारे। तो मिन हैसुल कौम हमें इसके बारे में सोचना है, इज्तिमाई सोच एक पैदा करनी है, ना सिर्फ मजहबी हवाले से बल्कि सियासी हवाले से भी, मुआशी हवाले से भी, मुआशरती हवाले से भी। जी बिल्कुल, हमारी सोच में जो है ना हम आहंगी होनी चाहिए बहैसियत मुस्लिम। आज आलमी लेवल पे हमारा वक़ार क्यों मजरू हो रहा है, हम क्यों ज़लील ख्वार हो रहे हैं। गज़ा की सूरत हाल आपके सामने है कि हम 1.5-2 अरब होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय
बाइकाट की धमकियों के, सिवाय एहतजाजी जुलूसों के हम कुछ नहीं कर पा रहे और लाख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी तो इससे तो मसला हल नहीं होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कुरान के मानने वाले हैं, एक नबी के मानने वाले हैं, तो हमें तो एक होना चाहिए था ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम एक होते तो आपके ख्याल में क्या गजा में आज ये जुल्म बर्बरियत होती? हरगिज़ नहीं होती। तो इसका तदारुक अब भी हो सकता है। आज भी जालिम को जुल्म से रोका जा सकता है, बशर्ते के मजलूम उठ खड़ा हो। हम इस वक्त मजलूम हैं, महकूम भी हैं, मजलूम भी हैं, गुलाम भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बहर तौर हमें उठना होगा। और जब तक हम नहीं उठेंगे, यकीन जानिए कई गजा वजूद में आएंगे। बातिल और इस्तेमारी ताकतें जगह जगह गजा का नक्शा पेश करेंगी और हमें बारी बारी मारेंगी और आम सवाए एहतजाजों मुज़म्मतों के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ करने के काबिल नहीं। ऐसा ही ऐसा ही। और अगर जिस तरह आपने फरमाया कि अगर हमने निकलना है, सूरत हाल से निकलना है, तो पहला स्टेप उसका ये है कि कम से कम आप आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। किसी एक नुक्ते पे आके जमा हो, एक नुक्ते पे बैठे। ठीक है जी। कुरान तो यहूद व नसारा के साथ जो है ना, वो एक नुक्ते पे जो कॉमन जो है नुकात हैं उन पे बैठ के उनके साथ आगे बढ़ने की बात करता है। तो हम तो मुसलमान हैं, जिस तरह आपने फरमाया एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक कुरान को जो है ना वो रहनुमा मानते हैं, आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो हमारे दरमियान तो मुश्तरकात ही मुश्तरकात हैं। ठीक है जनाब। इख्तलाफी असूल तो ये फ़रोई मामलात में है। अगर असूली तौर पे तो यही चंद चीज़ें जो बयान की जाती हैं मोटी मोटी, उस पर तो सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है। तो हमें हमारे अंदर जो है ना वो एक्चुअली अमली तौर पे जो है ना इत्तेहाद होना चाहिए। अब वो नहीं होगा तो फिर आप वाली बात है कि ये जगह जगह गज़ा होगा। ठीक है जी। कभी ईरान में, कभी इराक में, ठीक है, कभी कश्मीर में। तो ऐसा है। बिल्कुल मलिक साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं ना, भारत और हमें तशखीस तो करनी है ना। तो डॉक्टर साहब जैसे आप कल फरमा रहे थे कि भाई हमारी जो दीन की बुनियादी तालीमात है ना, उसमें अदल की एक ख़ुसूसी अहमियत है। जी बिल्कुल। ठीक है जी दुरुस्त है। अब अदल फर्द से लेकर रियासत तक जी हर मरहले में पिन्हा होता है, जी जी, लागू होता है जी। और अगर ये अदल कायम हो जाए फर्द से रियासत की सतह तक, तो मैं समझता हूँ कि बेशुमार मसाइल हल हो सकते हैं। और हम तो दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, हमें तो अदल को यानी हमा वक्त अपनाए रखना चाहिए। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अदल से कोसों दूर हैं। फर्द की हद तक देख लें, कोई शख्स भी अदल से काम नहीं लेता। एक दूसरे के साथ मामलात हैं, अदल से काम नहीं लिया जाता। बीवी बच्चों के साथ अदल नहीं किया जाता, बहन भाइयों के साथ अदल नहीं किया जाता, महल्लेदारों के साथ अदल नहीं किया जाता। और फिर हम तो एक रियासत के बाशिंदे हैं, और ना सिर्फ रियासत के बाशिंदे हैं बल्कि हमारे दीन की तो तालीम ये है कि पूरी रूए ज़मीन एक रियासत है। बिल्कुल ऐसी। हमने उस पूरी ज़मीन को पेश नज़र रख के निज़ाम अदल को देखना है। अब पूरी रूए ज़मीन हो या एक खित्ता हो, तो बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें ही हमारे सामने आती हैं। मईशत आती है, मुआशरत आती है और सियासत आती है। जी बिल्कुल। अगर आलमी सतह पे यानी दो स्टेजेस है ना, या आपके उस मुल्क की सतह पे जिस खिते पे आप रह रहे हैं, और फिर आलमी सतह पे, जहां तक भी आप अदल कायम कर सकेंगे हालात बेहतर हो जाएंगे, मईशत बहाल हो जाएगी, अवाम खुशहाल हो जाएंगे, मुआशरत परवान चढ़ेगी, लोगों के किरदार बुलंद होंगे, और हर शोबे के अंदर आपको अमानतदारी और दयानतदारी के नमूने मिलेंगे। और फिर सियासत में जो इस वक्त जुल्म जारी है, देखें ना, मईशत में भी जुल्म हो रहा है,
मुआशरत में भी जुल्म हो रहा है, सियासत में भी जुल्म हो रहा है। अगर हम उस जुल्म का खात्मा करके अदल को कायम कर दें तो मैं नहीं समझता कि महज इस खिते तक बल्कि आलमी सतह पे एक मिसाल बन जाएगी। और ये मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करके दिखाई है। जी बिल्कुल, कोई कि अदल अगर मुआशरे के अंदर कायम हो जाए तो मईशत भी संवर जाती है, मुआशरत भी संवर जाती है और सियासत भी संवर जाती है। तो हमें मिन हैसुल कौम बहैसियत मुसलमान हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने ये ला यानी किस्म के इख्तिलाफात जिनकी कोई हकीकत नहीं, जय्यद उलमाए कराम इस पे बात कर चुके हैं हर मकतबे फ़िक्र के कि ये जो इख्तिलाफात हैं आपकी निजात का मदार इन इख्तिलाफात पर नहीं है। ऐसी है बिल्कुल। तो जब निजात का मदार नहीं है तो हमें उनको हवा नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी। उन इख्तिलाफात को अपनी हद तक रखें, लेकिन इज्तिमाई तौर पे हम आहंगी पैदा करें। और जब इज्तिमाई तौर पे हम आहंगी होगी और हम इन तीनों शोबों के अंदर मईशत में, मुआशरत में और सियासत में अदल कायम करने में कामयाब हो गए तो फिर ये गज़ा जैसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। फिर एक ऐसी कौम मनस्सा शहूद पे उभरेगी कि जिसके सामने फिर कोई ठहर नहीं सकता। और हम वो कौम हैं, हमारा माजी इस बात का गवाह है, हमारे असलाफ इस बात के गवाह हैं कि हम वो कौम हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम अपनी ज़वाल की इंतहाओं को छू रहे हैं। और जब कोई कौम ज़वाल की इंतहा को पहुंच जाती है तो उसके साथ यही कुछ होता है जो हमारे साथ हो रहा है। अब हमें उठना है, बाहर तो और उठना है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब एक जद्दोजहद दरकार है, क्या समझते हैं आप? सर देखिए, आपकी गुफ्तगू से अभी जो कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई हैं, मैं समझता हूँ हर जो इस वक्त पार्टी है, चाहे वो मजहबी है चाहे वो सियासी है, आलमोस्ट वो इसी बुनियाद पे कायम है कि माशरे में जुल्म है, नाइंसाफ़ी है और वो कोई तब्दीली लाना चाहते हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ नारे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अलग अलग इन जमातों का जो वजूद है वो इसी चीज़ पे इसी मकसद के लिए है। सही है। वो चाहते हैं कि कोई तब्दीली आनी चाहिए, चाहे वो सेकुलर सियासी जमातें हों चाहे वो हमारी मजहबी जमातें। तो अब एक तो आपने खुद ही तशख़ीस कर दी कि क्योंकि हम में वो वादत नहीं है, हम तकसीम है, तो शायद इस वजह से हम करने में नाकाम हैं। दूसरा, अब क्या वजह हो सकती है कि मतलब वो आदलाना निज़ाम इतना कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो कहाँ पे मतलब हमें मसला दरपेश आ रहा है कि हम उस टारगेट को अचीव करने में कामयाब नहीं हैं जो हमारा मकसद है। ठीक है, देखें ये इख्तलाफी बहसें चलें, कुछ लोग हैं जो करते हैं या इनको अहमियत देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमने देखा है दुरुस्त है कि वो एक तब्दीली की जद्दोजहद के लिए जमातें वजूद में लाई गई हैं और वो किसी ना किसी दर्जे में वो उस चीज़ के लिए एफर्ट कर रही हैं। तो ये क्यों बराबर नहीं होगी? चाहता तो हर बंदा है, मेरे आवाम में कोई भी ऐसा शख्स होगा जो ये नहीं चाहता कि तब्दीली आए, माशरे में ये जुल्म खत्म हो, अदल आए, लेकिन उसके ना आने की क्या वजह हो सकती है, इस पर ज़रा। हाँ, इसमें देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुतअद्दिद जमातों में तकसीम हो जाना ही ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। तमाम जमातों से वाबस्ता लोग तब्दीली चाहते हैं। सही। तब्दीली क्या चाहते हैं? इस्लाम चाहते हैं, अदल चाहते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम हम पर मुसल्लत है, इसकी वजह से हम वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि इसने हमें तकसीम कर रखा है। एक तो महज सियासी तौर पे होता ना कि हमें तकसीम कर रखा है, नहीं, मजहबी तौर पे भी इसने तकसीम कर रखा है। तो इस तकसीम से हमें निकलना होगा ना। जब देखें सबका मकसद एक है कि एक इस्लामी फलाही रियासत कायम की जाए। कोई कहते हैं आदलाना निज़ाम हो, निज़ाम मुस्तफ़ा हो, मुस्तफ़ी इनकलाब आए, इकामत दीन हो, शरीयत नाफिज हो, तो ये सब एक ही चीज़ है ना। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम सब मिलकर ये काम ना करें। ये इस वक्त जो
सरमायादाराना और जागीरदाराना क़ुव्वतें हम पे मुसल्लत हैं, वो हमें कभी ये काम नहीं करने देगी जब तक कि अवाम मुतहद नहीं होते। अवाम को जो है ना बेदार होना होगा, अवाम को इस पार्टीबाजी से निकलना होगा। भाई देखें, जब जो आप चाहते हैं वो काम हो रहा है इकट्ठे होकर, तो वो करना चाहिए ना। ये तो आप दुनियावी लिहाज से भी देखें कि पार्टियों में तकसीम होकर एक काम नहीं हो पा रहा, तो भाई इकट्ठे होकर देख लो, शायद हो जाए, शायद हो जाए। और शायद नहीं, यकीनन होगा, यकीनन हो जाएगा। लेकिन पता नहीं हमें क्या मार पड़ी हुई है, हम पार्टियों में तकसीम हैं, बस लीडरों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी सरमायादारों की जागीरदारों की गाड़ियां हैं, उनके पीछे हमने दौड़ लगाई हुई है। वो आगे आगे जा रहे हैं गाड़ियों में, हम पीछे दौड़ रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। भाई क्यों? एक अंगूठा छाप मिनिस्टर अहमद एक गाड़ी में बैठा हुआ है और हम उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, ग्रेजुएट लोग, मास्टर्स किए हुए लोग। तो दरअसल नौजवान नस्ल, मैं समझता हूँ एक लिहाज से एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुकी है। वो समझती है कि हम इस काबिल ही नहीं कि कुछ कर सके। नहीं भाई, ये बड़ा फैक्टर है। आप कर सकते हैं, इन जागीरदारों सरमायादारों की जगह आप ले सकते हैं। आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं, आप इस कौम के मेहमान हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नौजवान या तो बिल्कुल बेजार होकर अलग बैठा हुआ है या फिर तकसीम है मुख्तलिफ जमातों के अंदर। और आए रोज़ हम देखते हैं जमातें क्या यानी खेल खेल रही हैं नौजवान नस्ल के साथ, वज़ाइफ दे रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं। हुकूमतों में जब आते हैं तो नौजवानों को ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम आपके साथ बड़े मुखलिस हैं। कोई मुखलिस नहीं है, वो सब अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। और नौजवान नस्ल को ये बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि आपको ये सियासी और मजहबी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल ना हो इनके हाथों। तो जब कौम के अंदर ये शऊर बेदार होगा ना सर कि वहदत के बगैर चारा नहीं, वहदत के बगैर गुजारा नहीं, और यही तालीम हमारे दीन की भी है, तो उस वक्त फिर मैं नहीं समझता कि इन सियासी और मजहबी जमातों की कोई हैसियत बाकी रह जाएगी। और जब लोग अवामुन्नास की अक्सरियत, नौजवानों की अक्सरियत इस काम के लिए तैयार हो जाएगी, तो उसके लिए इस निज़ाम को बदलना कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, फिर निज़ाम की तब्दीली बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन उस मरहले तक पहुँचने के लिए बड़ी शदीद जद्दोजहद की ज़रूरत है, अनथक मेहनत की ज़रूरत है। तो आपने जो सवाल किया था कि इन सब के जो है ना मुश्तरका और मुत्तफ़िका एजेंडा है इनका, ऐसा भी नहीं है डॉक्टर साहब। लफ्ज़ी हद तक, कागज़ी हद तक तो शायद बहुत सारी बातें, ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ, नीचे लेवल की बात नहीं कर रहा, ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ कि लफ्ज़ी हद तक तो सबके मंशूर मिलते जुलते हैं, सब के सब अवामी फलाह पर मबनी हैं, लेकिन पसे पर्दा मफादात हैं। अपने मफादात को कुर्बान नहीं कर सकते वो। जी बिल्कुल ऐसी, अपने मफादात को तरजीह देते हैं और जो वादे उन्होंने कर रखे होते हैं लोगों के साथ अपने मंशूर के अंदर, उनको पसे पुश डाल देते हैं। वो हों या ना हों, चूँकि उनको इक़्तिदार मिल चुका होता है, लिहाजा फिर वो अपने मफादात को तरजीह देते हैं और अपनी दुनियावी अगराज को पूरा करते हैं। तो जब तक इस सियासी निज़ाम को पाक नहीं किया जाएगा, ये ज़ालिमाना है, जब तक इसको आदिलाना नहीं किया जाएगा, मुआशरत को पाक नहीं किया जाएगा, मईशत को पाक नहीं किया जाएगा, ये काम होने वाला नहीं। तो तफरका पार्टीबाजी इसने हमें इस नौबत तक पहुंचाया हुआ है, हम इससे नहीं निकल पा रहे। आज हम तफरके और पार्टीबाजी को छोड़ दें, वादत इख्तियार कर लें, तो सब का मकसद एक है। कौन शख्स है जो नहीं चाहता कि बेहतरी आए? कौन मईशत की बेहतरी नहीं चाहता? कौन मुआशरत की बेहतरी नहीं चाहता? कौन सियासत की बेहतरी नहीं चाहता? सब चाहते हैं, लेकिन अलग अलग चाहते हैं, अपने अपने लीडरों के तहत चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियों के तहत चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई। हाँ, सब इकट्ठे हो जाओ ताकि आपके रास्ते की रुकावट ही ना रहे। अब
आपको हुकूमत मिलती है तो आपके हाथ पांव बंधे होते हैं, रुकावटें होती हैं आपके सामने, आप कुछ कर भी नहीं पाते। तो ऐसा काम करें कि आपके रास्ते की रुकावट ही ना हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस तफरके और पार्टीबाजी से जब तक कौम नहीं निकलेगी, फरोई इख्तलाफात को पसे पुश्त नहीं डालेगी, इज्तिमाइयत को नस्बुल ऐन नहीं बनाएगी, उस वक्त तक मिनहासल कौम हमारा वजूद जो है ना वो ख़तरे में ही रहेगा। अमीर मोहतरम, जिस तरह ये अभी जो सियासी जमातें हैं, बल्कि इवन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो मजहबी जमातों को भी उसमें काउंट कर सकते हैं आप, कि ये जिस तरह जो है ना वो प्रोपेगेंडा, सियासतदानों का एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना इल्ज़ाम तराशी, ये मामलात, और फिर इदारों को गालियाँ देना, ठीक है जनाब, कभी कहना जी कि अगर ये जो पुलिस ठीक हो जाए तो मुल्क सारा ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ठीक हो जाए तो सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये तो बड़ी सती सी बातें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप एलेबरेट करेंगे, इसको जो है ना सब मेन मामला क्या है? हाँ, मैंने अभी अर्ज़ किया था कि हम फर्द से लेके ना रियासत के आला इदारे तक हम सब करप्ट हो चुके हैं। किसी शख्स को, किसी इदारे को मोरद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सब एक ही वो क्या कहते हैं, इस तमाम में नंगे हैं सब। ठीक है ना? तो मैं नहीं समझता कि किसी इदारे को पिन पॉइंट करके आप उस पर तनकीद करें, और बिलखुसूस मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करता और नामुनासिब समझता हूँ कि आप अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, कतई नहीं। आप कहेंगे कि जनाब देखें वो तो करप्शन है, फ़लाँ जर्नैल ने ये करप्शन की, फ़लाँ ने ये की, फ़लाँ ने, भाई की होगी करप्शन। तो मैंने आपको बताया कि फ़र्द से लेके रियासत के आला इदारे तक हर इदारे में करप्शन है, मसाजिद में करप्शन है, स्कूलों में करप्शन है, हस्पतालों में करप्शन है, कौन सा इदारा बचा हुआ है? हर तरफ करप्शन है। तो एक आर्मी को निशाना बनाना, ये देखें नौजवान नस्ल को अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ऐसी साजिशें की जाती हैं साम्राज्यी ताकतों की तरफ से। मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ की आवाम इस तरह अपनी अफवाज को गालियाँ देती हो, बुरा भला कहती हो, जिस तरह हम पाकिस्तानी देते हैं। तो ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है और ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक करप्शन का मामला है तो करप्शन हर इदारे में मौजूद है, हम कहते हैं कि कहीं भी नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन अब फ़ौज एक ताकतवर इदारा है तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा करप्शन हो। हम इस पे बात नहीं करते, हम तो ओवरऑल एक बात कर रहे हैं कि हर जगह पे करप्शन है और इन तमाम बुराइयों के ख़ात्मे के लिए हमें मिलजुल के कोई कदम उठाना होगा। ठीक है ना? तो ये जनाब ऐसी बात नहीं है कि जी पुलिस ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ठीक हो जाए तो सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। पूरे के पूरे निज़ाम को बदलना होगा और निज़ाम हुकूमतों की तब्दीली से नहीं बदलेगा, निज़ाम हुकूमत की तब्दीली से नहीं बदलेगा। हुकूमतें तो हमने बेशुमार देखी हैं जी, बिल्कुल 47 से लेकर आज तक निज़ाम नहीं बदला, निज़ाम वही चला आ रहा है। हमने इस निज़ाम को बदलना है। वो कहते हैं ना कि भाई चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। यहाँ चेहरे भी तब्दील हुए, निज़ाम तब्दील नहीं हुआ। अक्सर बेशतर तो वही चेहरे आते हैं, लेकिन चेहरे तब्दील करके भी देखे गए, निज़ाम तब्दील नहीं हुआ। तो निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और निज़ाम को बदलने के लिए जब तक हम सब एक नहीं होंगे, इकट्ठे होकर जिद्दोजहद नहीं करेंगे और फिर बिलखसूस हम महज निज़ाम की तब्दीली से भी शायद उस तरह कोई फ़ायदा ना उठा सकें। हमें निज़ाम को तब्दील करना है तो उसकी जगह जो निज़ाम लाना है वो इतना शानदार और जानदार होना चाहिए कि फिर हाँ दुनिया कहे कि हाँ ये मुतबादल ये निज़ाम है और वो निज़ाम मुस्तफ़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो सबको निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए किसको एतराज़ है? क्या सुन्नी को एतराज़ है निज़ाम मुस्तफ़ा पे? नहीं है। क्या शिया को एतराज़ है? नहीं है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इवन कि मैं समझता हूँ कोई मुसलमान ऐसा नहीं है। ऐसे सेकुलर जमातों में जो लोग हैं वो भी उस पर भी एतराज़ नहीं करते। तो जब एक ऐसी चीज़ है हमारे पास और ये महज नारा नहीं निज़ाम मुस्तफ़ा, ये वाक़ईतन एक निज़ाम है,
तो उसको हमें लागू करने के लिए इकट्ठा होना होगा, पूरे निज़ाम को बदलना होगा। पैबंदकारी से काम नहीं चलेगा। इसमें एक मसला ये आता है हमें दावत के दौरान भी कि जब ये जो सिस्टम राजुल वक्त है, ये मतलब कि अवाम की रगों में, नसों में ऐसे घुस चुका है, ठीक है जी, खून में इनके शामिल हो चुका है, तो इस बारे में कभी कोई सवाल हमसे नहीं किया जाता कि जी अब जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो कल आएगी, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सदर होगा, क्या मामला होंगे। लेकिन इस्लाम जब लाने की बात की जाती है कि हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं, अदल का निज़ाम चाहते हैं, तो उसमें फिर हमें जुज़ियात हम देखिए जी, आपका तालीमी निज़ाम क्या होगा, ठीक है जी, आपका माशी निज़ाम क्या होगा, आपका अदालती निज़ाम क्या होगा, इस बारे में कुछ थोड़ा सा। हाँ देखिए जी, मैं समझता हूँ कि किसी मुसलमान को तो ये बात ज़ेब ही नहीं देती जी, दुरुस्त है, कि वो ये सवाल करे। लेकिन चूँकि इस वक्त जमहूरियत ज़दा हो चुके हैं लोग, बिल्कुल, लिहाजा उन्हें सवाल की आदत पड़ चुकी है। हालांकि यही सवालात उन्होंने अपने रहनुमाओं से कभी नहीं किए, ऐसे इन जमहूरियत परस्तों से कभी नहीं किए। ताहम फिर भी मैं समझता हूँ कि सवाल है, सवाल का जवाब होना चाहिए। अब देखें जी कि बहैसियत कौम, बहैसियत मुस्लिम हम देखें तो हम एक दीन के पैरोकार हैं और उस दीन की कुछ तालीमात हैं, और कुछ तालीमात नहीं हैं बल्कि पूरा एक ज़ाब्ता हयात दिया उस दीन ने। तो जब पूरा ज़ाब्ता हयात दिया है तो गोया उसमें मईशत भी है, मुआशरत भी है और सियासत भी है। ये मज़हब का हिस्सा तो बहुत कम है जी, बिल्कुल, थोड़ा सा हिस्सा है मज़हब का, नमाज, रोज़ा, तस्बीहात, तिलावत, ये तो बहुत कम है। असल में तो मईशत और मुआशरत और सियासत है। दीन का गालिब हिस्सा इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो वो तालीमात दीन की हमारे पास मौजूद हैं, हमने उन पर अमल पैरा होना है। अब अगर किसी शख्स को ये भी नहीं मालूम कि इस्लाम की मुआशी तालीमात क्या हैं, मुआशरती तालीमात क्या हैं और सियासी तालीमात क्या हैं, तो हम हर शख्स को एक एक चीज़ नहीं बता सकते कि जनाब ये मुआशी तालीमात है, ये सियासी तालीमात हैं, ये मुआशरती तालीमात हैं। हाँ, हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये तालीमात ना सिर्फ हैं बल्कि इनका मुज़ाहरा हो चुका है। जी, बिल्कुल। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें और देखें कि वहाँ पे मईशत क्या थी, मुआशरत क्या थी, सियासत क्या थी, उसको देखें। आज के दौर में बेशक बेअने ही वो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी नकल हो सकती है। उन उसूलों को मद्देनज़र रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई वजह नहीं कि हम इस्लामी मईशत को ना अपना सकें, इस्लामी मुआशरत को ना अपना सकें और इस्लामी सियासत को ना अपना सकें। तो इसकी जुज़ियात, मैं समझता हूँ कि जुज़ियात में जाने की बजाय महज इतनी बात काफ़ी है कि अगर आपकी मईशत अदल पर मबनी है, आपकी मुआशरत अदल पर मबनी है, आपकी सियासत अदल पर मबनी है, तो फिर आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। और अगर अदल का फुकदान है तो फिर जुल्म होगा और जुल्म से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आज मईशत में भी जुल्म हो रहा है, मुआशरत में भी जुल्म हो रहा है और सियासत में भी जुल्म हो रहा है। नतीजा आपके सामने है। और जब इन तमाम शोबों के अंदर अदल था, उसका भी नतीजा आपके सामने मौजूद है। तो बस एक आदिलाना निज़ाम की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। उसकी जुज़ियात तक मौजूद हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा देखें जी, ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो जब निज़ाम तब्दील होने के बाद गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। कुव्वत नाफ्सा के बगैर उस पर पहले से कोई तैयारी करना या बात करना कबल वक्त हो जाएगा। लोगों की एक तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि वो जो सवाल पूछें ज़रा उनको एड्रेस किया जाए, उनको मुतमईन किया जाए जिस हद तक हो सके। लेकिन असल मसला वही है कि उस स्टेज तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। बड़ी बड़ी आपने पब्लिक की जहाँ तक बात की, बड़ी बड़ी जमातें मौजूद हैं, बड़ी पब्लिक है उनके साथ, उसके बावजूद वो ये नहीं कर सकें।
पहले कुछ आपने जो इत्तेहाद की बात की, मुख्तलिफ हमारी दीनी या मजहबी जमातों ने मिल के मुत्तहिदा मजलिस अमल टाइप एक चीज़ बनाई कि शायद इसके ज़रिए से कुछ हो सके, लेकिन वो भी हमने देखा उन्हें चंद एक सीटों पे उनका खात्मा हो। ऐसे ही तो चले, एक तो ये चीज़ तो समझ में आती है कि सब मिल के जोर नहीं लगा रहे, ठीक है, लेकिन सब मिल के करें क्या? लेट्स से कि हमारे सामने दो ही रस्ते हैं जो हमारे सामने चीज़ें रखी गई हैं, या तो रियासत के खिलाफ फैसला उठा लिया जाता है, या फिर ये है कि इस जमहूरी निज़ाम, जिस तरह PTI आपने इलेक्शन देखा, इससे पहले 2018 में नवाज शरीफ साहब थे, तो ये जो एक इस सिस्टम का हिस्सा बन के ज़्यादा सीटें और ज़्यादा वोट लेके तब्दीली लाई जाए, तो ये दोनों तरीके हमारे सामने रखे जाते हैं। तो आज भी आवाम, मैं समझता हूँ कि बहुत आवाम की बड़ी कसीर तादाद है PTI के साथ, और हो सकता है अक्सरियत हो, ठीक है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकी। तो वो तो कोई ऐसा कोई रिलीजियस या फिरका वाराना बात भी नहीं कर रहे थे, और एक तब्दीली की बात करते थे, इंसाफ और अदल की। आप जिस तरह अदल की बात कर रहे हैं, तो उनका यही नैरेटिव था, अदल, और खासी आवाम उनके साथ थी। उसके बावजूद यानी आप जो वादत या इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, तो उससे आपका मकसद तो यही है कि आपके पास एक इज्तिमाई कुव्वत आ जाए, या वसाइल आ जाएँ, या एक मतलब अफरादी कुव्वत आ जाए जिसने ये काम करना है। लेकिन ये इतना कुछ होने के बावजूद फिर क्यों नाकामी हो रही है, क्या वजह हो सकती है? दरअसल बात ये है डॉक्टर साहब कि इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ी सपोर्ट है अवामी, थी भी और है भी, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आ सकी, कोई वो काम क्यों नहीं कर सके जो उन्होंने कहे। मसला ये है कि इस निज़ाम के अंदर किसी किस्म की तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें पैबंदकारी होती रहेगी, शोशे छोड़े जाएंगे, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ सकती। निज़ाम अपनी जड़ें मजबूत से मजबूत तर कर रहा है। क्यों? ये निज़ाम सरमायादाराना है, और मईशत भी सरमायादाराना है, और सरमायादारियत एक ज़ालिमाना निज़ाम है, और इसी तरह सरमायादाराना जमहूरियत ये भी एक ज़ालिमाना निज़ाम है। तो इस निज़ाम के अंदर इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई तब्दीली ला सकें। हाँ, मैं कई मरतबा मैंने इस बात का इजहार भी किया है कि आज अगर इमरान खान साहब इस निज़ाम से बाहर आ जाएं और ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से बाहर आ जाएं, उनके पास इतनी अवामी क़ुव्वत है, वो इस निज़ाम को बदल सकते हैं। लेकिन वल्लाहु आलम वो क्यों इस तरफ नहीं आते, क्यों इस तरफ नहीं आना चाहते। फिर मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ की जो सियासत है, इसका ज़ाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और होता है। लिहाजा खान साहब के नज़दीक क्या चीज़ किस तरीके से दुरुस्त है, अब यहाँ तो उनको उनकी आंखें खुल जानी चाहिए ना कि जब एक गालिब अक्सरियत ने उन्हें वोट दिए हैं, तो फिर उन्हें 2/3 अक्सरियत क्यों नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि भाई इस निज़ाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब, जब तक आप इस निज़ाम से किनारा कश नहीं होते, तहरीक इंसाफ के पास जितनी अफरादी क़ुव्वत है ना, मैं समझता हूँ कि इसकी आधी अफरादी क़ुव्वत भी हो ना, तो निज़ाम बदल जाएगा। लेकिन निज़ाम से बाहर रह के, इस निज़ाम का हिस्सा बनकर नहीं। और जो बात आपने की कि आवाम के जहनों में दो चीज़ें ही हैं, बैलेट या बुलेट, नहीं, बैलेट और बुलेट के अलावा भी एक पुरअमन रास्ता भी मौजूद है। कितने बड़े बड़े एहतजाज आपने देखे हैं, धरने देखे हैं आपने। मैं नहीं समझता कि किसी भी धरने में, किसी एहतजाज में 1 लाख से ज़्यादा अफराद शरीक हुए हों। मिलियन मार्च के नाम दिए जाते हैं, क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन 1 लाख, ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हुए। और अगर आप 10 लाख अफराद निकाल लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, तहरीर स्क्वायर बन जाएगा ना इस्लामाबाद, तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। तो इमरान खान साहब के पास तो बड़ी फोर्स है, बड़ी पावर है, लेकिन नहीं, वो इस तरफ नहीं आएंगे। उसकी दीगर वजूहात के साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक वजह यह भी है कि शायद, यानी मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि और भी बड़े लोग मौजूद हैं माशरे के अंदर, जितने लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े कायदीन हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन विजन एक अलग चीज़ होती है। जी बिल्कुल, हर शख्स विजनरी होगा
लेकिन उसका विजन कहाँ तक है, क्या है, ये एक अलग मैटर है। तो मैं नहीं समझता कि कोई विजन किसी के पास, किसी भी लीडर के पास ऐसा मौजूद है। अगर होता तो उसके मुताबिक वो कुछ कर रहे होते, जी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, जी करता उसके मुताबिक, लेकिन नहीं है। तो अब अगर अल्लाह पाक ने हमें टूटी फूटी बसीरत अता की है, फ़हम अता किया है, थोड़ा सा विजन दिया है, तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। और कुछ ना करने के बावजूद मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, कुछ हासिल किए बगैर तोड़ फोड़ की जाती है, जलाओ घेराव किया जाता है। हम कहते हैं हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं होगी, पुरअमन तरीके से होगा सब कुछ। तो ये एक विजन की अक्कासी करती है ना ये चीज़। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके मुताबिक ही करेंगे। हमारा स्लोगन ही ये है कि पुरअमन जद्दोजहद, पुरअमन इनकलाब। तो कहते हैं ये पुरअमन कैसे होगा? भाई हम जिस नबी के मानने वाले हैं, दुनिया का पुरअमन तरीन इनकलाब उन्होंने बपा किया, कैसे नहीं बपा हो सकता? हो सकता है। हमने कोशिश ही नहीं की, हमारे पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है बैलेट और बुलेट के सिवा। है भाई ऑप्शन, हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप आए तो सही। जिस ऑप्शंस में, जिन ऑप्शंस में आप लगे हुए हैं ना, उसमें कभी कामयाबी नहीं होगी। वो फेल हो चुके हैं, मल्टीपल टाइम उनको फेल हो चुके हैं, वो एक्सरसाइज करके देख लिया, वो फेल हो चुके हैं। कोई नतीजा बरामद नहीं होगा, तो उनको छोड़ें खुदारा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई तब्दीली आए, तो मेरी तमाम मजहबी और सियासी जमातों के वाबस्तगान से, उनके कायदीन से, उनके कारकुनान से यही अपील है कि आओ भाई इकट्ठे हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसा लाए अमल रखते हैं कि जिस पर अमल पैरा हो के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। अब अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो ये आपकी बदकिस्मती है, कौम की बदकिस्मती है, इंसानियत की बदकिस्मती है कि वो हम मकसद हासिल करने में नाकाम रहेंगे। तो बाहर तौर ये चीज़ें तो चल रही हैं, चलती रहेंगी। जैसे कि हमें सब अपनी बात इमरान खान की थी, इमरान खान अगर आज इस निज़ाम से बाहर आ जाए जी तो ये निज़ाम बदल सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितने भी लीडरान हैं ना, 77 साल हो गए पाकिस्तान को, वहाँ से हमें रियासत मिली, और वही एक निज़ाम और दो ही चीज़ें इनको बताई गई हैं कि बैलेट और बुलेट। बुलेट वाला तो तरीका ऑलरेडी कई अर्सा पहले नाकाम हो चुका है। रियासत कितनी भी कमज़ोर हो तो वो अपने खिलाफ किसी को कुछ भी नहीं करने देते। दूसरी बात, जो बैलेट वाली, तो इनको एक रास्ता यही, इनके अलावा बस नारा लगाते ही जमहूरियत क्या, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। थर्ड ऑप्शन इनको ना पता है, ना किसी ने आज तक बताया। तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही सुना है कि थर्ड ऑप्शन भी कोई चीज़ है या क्या, मतलब कि इसके अलावा भी कोई मतलब निज़ाम तब्दील करने का तरीकाकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अवाम भी जो है, 77 साल हो गए मुल्क बने हुए, उनको किसी ने बताया नहीं कि यार थर्ड ऑप्शन क्या है या नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ये आवाज़ वॉइस राइज हो रही है यहाँ से कि थर्ड ऑप्शन भी है जी इन दो ऑप्शन के अलावा। तो इमरान खान क्या, मैं समझता हूँ जितने में हमारे मजहबी लीडर भी हैं, क्या बता रहे हैं वहाँ को, उनके किसके पास ये विजन है, ये मतलब कि वो प्रोजेक्ट है कि यार निज़ाम को कैसे तब्दील किया जाएगा। अब वो तो एक दूसरे के पीछे लगे हुए मजहबी लीडर की तरफ जाए। सियासी देखें ना, उनको तकसीम इस तरह की हो गई, एक दूसरे को गालियाँ देने के अलावा उनको मिलता ही कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे ये? तो बात इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि जब तक कि हमें उस निज़ाम से निकल के एक अपनी क़ुव्वत को यकजा करके फिर एक पुरअमन इनकलाब की तरफ, जो थर्ड ऑप्शन का बता रहे हैं, उसकी तरफ नहीं आते, उस वक्त तक की तब्दीली की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती, कैसे मुमकिन हो गई? देखिए ये 95%, मोर देन 95% जो है ना मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है ये पाकिस्तान, जिसमें हम रह रहे हैं। 95% आबादी का जो उनका दीन है वो इस्लाम है, ठीक है जी। हर बंदा कहता है जी, ख्वाह उसका किसी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, ख्वाह किसी सेकुलर जमात से ही ताल्लुक़ हो, उसका दीन इस्लाम है और वो इस्लाम का नफाज भी चाहता है, इस्लाम का जो है ना आया भी चाहता है। लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ जो है ना, वो क्या कहते हैं कि मस्जिद तक या मस्जिद के अंदर जो है नमाज़ों तक या नारों तक या चंद मजालिस या चंद मिलाद के जुलूस या इस तरह की कोई सीरत कॉन्फ्रेंस करने से या इस तरह के करने से हम जो है ना मुतमईन होकर बैठ जाते हैं।
तो जिस तरह आपने फरमाया कि ये तो एक अमली जद्दोजहद है, जिस तरह जमहूरियत को जो लाने वाले हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं, उसके लिए एक प्रॉपर जद्दोजहद करते हैं, ठीक है जी, अपना टाइम लगाते हैं, अपनी सलाहियतें लगाते हैं, ठीक है जनाब, मेहनत करते हैं, ठीक है जी, और उसके लिए जो है ना कुर्बानियाँ देते हैं। तो यही चीज़ जो है ना वो जब कम से कम ये चीज़ तो किसी भी निज़ाम को लाने के लिए दरकार है, तो इस्लाम को लाने के लिए भी यही चीज़ें दरकार होंगी। हमें अपनी सलाहियतें, हमें अपना माल, अपनी जानें, ठीक है जी, इस निज़ाम के लिए, अपने दीन के लिए वक्फ करनी पड़ेंगी। बेशक, माशाल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी माशाल्लाह ज़फ़र अब्बासी साहब ने भी निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बातें की, मलक तौक़ीर साहब ने बातें की, मैंने भी की। तो आप क्या समझते हैं कि इस मौक़िफ़ में कुछ जान है या कोई कमज़ोरी है इसके अंदर? तो उसको ज़रा थोड़ा सा बयान करें ना कि भाई ये कितना जानदार मौक़िफ़ है और ये कोई विज़न है भी या नहीं, और ये ऑप्शन जो हमने कौम के सामने रखा है, तो ये वाक़अतन उस बैलेट और बुलेट से बेहतर है या कि उसी तरह का कोई ऑप्शन है? तो थोड़ी इस पर गुफ्तगू फरमाएं। जो आप इशारा कर रहे हैं, जो हमने तहरीक शुरू की है, उस फोरम से जो हम मुतबादल लाएअमल रख रहे हैं कौम के सामने, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, ये तो मतलब हम इस रियासत में हमने ये मतलब हासिल भी इस्लाम के नाम पे की है, इसीलिए की थी कि यहाँ पे ये हम इस्लामी रियासत बनाएंगे, इस्लाम होगा यहाँ पे, इस्लामी निज़ाम होगा, या वही निज़ाम मुस्तफ़ा होगा, ठीक। और यहाँ पे है भी अक्सरियत भी मुसलमानों की है, ऐसी बात है। तो ये एक जो बैलेट और बुलेट के अलावा माशाल्लाह आपने जो इस तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के फ़ोरम से जो लाएअमल कौम के सामने रखा, जो हमारे चैनल्स पे भी आपने पब्लिक कर दिया उस चीज़ को, जी। किसी से कोई आपने कोई इल्मी बदयांती नहीं की, डका छुपा नहीं रखा किसी से, बल्कि आपने पूरी इल्मी दयानत के साथ एक चीज़ कौम के सामने रखी कि इस पर अगर आपको नहीं समझ आता तो भरपूर तरीके से तनकीद करें या तायीद करें, जो भी करें, या कोई इससे बेहतर चीज़ आप सामने लाएं, लेकिन कम अज़ कम थर्ड ऑप्शन सामने लाएं। वजह यह है कि इसमें तो दो राय है नहीं कि बैलेट और बुलेट वाला सिस्टम बुरी तरह फेल हो चुका है। वो अक्लन भी ये चीज़ दुरुस्त नहीं मालूम होती कि हम बार बार वही तजर्बे दोहराएं जो नाकाम हो, ठीक है। जैसे तो वो जो हम बात कर रहे हैं तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के फ़ोरम से कि हम अपने निज़ाम के लिए, हम इस निज़ाम में वैसे भी हमारी जगह नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं उसे दिया जाता, अवाम की जगह जब नहीं है तो छोड़ दें इस निज़ाम को। हम वैसे भी मुसलमान हैं, हम अपना एक निज़ाम रखते हैं, हमारा निज़ाम मुस्तफ़ा है, तो सब मिल के अपने निज़ाम के लिए एफर्ट करें, यानी निज़ाम के मुकाबले में निज़ाम आए। अब ये हम किसी को अपनी तरफ नहीं बुला रहे, अपनी ज़ात की तरफ नहीं बुला रहे, अपनी तहरीक की तरफ नहीं बुला रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग अपने निज़ाम की तरफ आएँ, इस निज़ाम को छोड़ दें और अपने निज़ाम की तरफ आएँ। और अब जो एफर्ट भी हम पब्लिक को कह रहे हैं कि वो करेगी, तो वो अपने निज़ाम के लिए करेगी, ठीक है ना, हमारे लिए करेगी ना हमारी तहरीक के लिए करेगी, ठीक है। तो यूँ जब दो निज़ाम आमने सामने आएंगे तो दो निज़ामों के दरमियान जो मुकाबला है वो आज तक हुआ नहीं है। तो जिसे आप रेफरेंडम कह रहे हैं, सही, एक तरफ निज़ाम मुस्तफ़ा हो, दूसरी तरफ जमहूरियत हो, तो फैसला हो जाएगा कि आवाम क्या चाहते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये हर लिहाज से पुरअमन, जो आपने कहा कि हम अमलाक को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे, हर लिहाज से पुरअमन इस तरह है क्योंकि ये एक जमहूरी रियासत है। जमहूरियत का यही मतलब है कि जो जमहूर चाहते हैं, अवाम की जो अक्सरियत चाहती है वो होना चाहिए। तो हम इस मुल्की सतह पर भी देखेंगे कि अवाम की अक्सरियत क्या चाहती है। देखें, अगर अवाम जमहूरियत के हक में ही फैसला सुनाना चाहती है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। उसमें तो हमारी किसी पे जिद नहीं है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती कहेंगे कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा के हक में फैसला सुनाइए, इसके लिए कुछ करें, सही, ठीक है। जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जो एक पूरी दुनिया में एक निज़ाम भी चल रहा है, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे भी यही चीज़ है कि वो चाहते हैं कि हर मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, ठीक है। तो हम तो इंटरनेशनल भी कोई ऐसा हम पे प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि अवाम फैसला करेगी अवाम क्या चाहती है। अगर अवाम निज़ाम मुस्तफ़ा की हक में है तो फिर ज़ाहिर है हमारी लोकल सतह पे जो हमारी नेशनल एस्टेब्लिशमेंट है या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसके पास कोई जवाब नहीं बनता हमारे रास्ते में आने का। लेकिन उसके बावजूद हम लोग पुरअमन रहेंगे, हमने अवाम के सामने एक पुरअमन रखना है। अगर ये चीज़ अवाम को समझ में आ जाती है तो यकीनन ये बड़ा एक पुरअमन तरीक़ाकार है निज़ाम की तब्दीली का, ठीक है। जहाँ तक बात है हमारे लीडर्स की, तो वो भी इंशाल्लाह देखें, उनको भी अब मजबूर होके, क्योंकि हम पहले तो इन सबको यही कह रहे हैं इकट्ठे हो जाएं, अपने निज़ाम की तरफ आ जाएं, लेकिन नहीं आ रही लीडरशिप की। वही आपकी वाली बात है, बाज़ाहिर नारे यही हैं लेकिन मफादात हैं बैक एंड पे, वो आड़े आ रहे हैं, असल तरजीहात कुछ हो रहे हैं। वरना अगर सबका यही मकसद होता तो फिर सब इकट्ठे होकर ऑफकोर्स इसके लिए कुछ करते, ठीक है। लेकिन अब जो आपने लाएअमल इख्तियार किया आवाम में, पब्लिक में इस चीज़ को लेके जाने का, तो इंशाल्लाह आवाम इनको मजबूर कर देगी कि भाईजान आप लोग पोजीशन लें। ये बड़ी बड़ी जो आपने जमातें हैं आपकी, आप अगर वाक़अतन
जो जमहूरियत की तरफ है वो उधर हो जाएं, जो निज़ाम मुस्तफ़ा या तब्दीली चाहते हैं वो एक तरफ हो जाएं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह एक उनके लिए भी एक मजबूरी बन जाएगी कि वो किसी एक तरफ हों, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। जब तक ये इस तरह पार्टीशन नहीं होती ना आवाम में और हर डिपार्टमेंट में, जो खरे हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो खोटे हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो काली भेड़े हैं वो एक तरफ हो जाएं, तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ा एक अच्छा एक स्टेप है और बड़ा एक विजनरी स्टेप है भी पूरा मन है। और आवाम के अंदर, आवाम को ये बात समझ में भी आने वाली है। अभी भी आवाम चाहती है कोई तब्दीली, लेकिन बात वही है कि लीडर्स के मफादात हैं और आवाम के पास कोई ट्रैक्शन। ये बहुत बड़ी बात है आप इस फोरम से दे रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ, जिस दिन कोई इससे बेहतर बात किसी ने की, बेहतर लाए अमल और कोई बेहतर मुतबादल सामने है, देखें ना आपने दोनों चीज़ें, चले हम बैठते रहेंगे उनकी, चले तफसील भी आपसे पूछते रहेंगे कि जो मुतबादल निज़ाम आप पेश कर रहे हैं वो क्या है, वो कैसे इससे बेहतर है, उसके खदोखाल क्या हैं, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका जो बाकी जो माशी सिस्टम है वो क्या है, उस पर भी बात होगी। मुतबादल लाए अमल भी आपने पेश कर दिया और ये तो चले आज उस पर बात हो गई तफसील से, तो ये तो एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक यूनिक चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि एक क्लियर लाए अमल है कि जिसमें शख्सियात की जंग खत्म हो जाती है। मतलब कि जैसे इस निज़ाम के अंदर एक कभी दूसरे को खींच रहा है, दूसरा दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को गालियाँ दे रहा है, यहाँ पे दो निज़ाम आमने सामने आ रहे हैं। मतलब कि नो डाउट कि पाकिस्तान की 77 साल की हिस्ट्री में को ये चेंज कर के रख के देने वाला सिस्टम है। मैं जो समझता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ आई इस चीज़ की, कि शख्सियात की जंग से बाहर आई, दो निज़ामों को सामने सामने लाई, उनको आपस में आप बतौर रेफरेंडम या इलेक्शन का नाम दे दे या रेफरेंडम का नाम दे दे, जो भी दे दे, अवाम को फैसला करने दे भाईजान आप क्या चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तो 95% मुस्लिम है, हर एक बंदा मतलब कि जुनूनी हो और जज्बाती, इसके दूसरी राय है ही नहीं कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा को छोड़ के जमहूरियत की तरफ जाएगा। असल ये है कि ये जो मौक़िफ़ है ना अवाम में, इसकी पिजराई जल्द अज जल्द होनी चाहिए, अवाम में जाना चाहिए ये मैसेज भाईजान इस तरफ ये भी एक थर्ड ऑप्शन है। सही अमीर मोहतरम, माशाल्लाह काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। हमने जो है ना वो मुख्तलिफ मौज़ूआत को टच किया, तफसील में तो जाने का जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, हम बैठते रहेंगे, बात होती रहेगी, ठीक है, हर चीज़ की तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब मालूमात में अवाम के इजाफ़ा करते रहेंगे। असल में तो अमली काम है ना, जिस तरह आपने फरमाया, तो इस अमली जद्दोजहद में, इस जो है ना वो नबवी जद्दोजहद में, मुस्तफ़ाई जद्दोजहद में शामिल होने के लिए, ठीक है जी, आवाम के लिए बिलअमूम और नौजवान नस्ल के लिए बिलखुसूस कोई जो है ना वो आप पैगाम आखिर में जो है ना वो दें, ताकि जो है ना वो लोग कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं और कैसे जो है ना वो अपनी दुनिया और उखरवी निजात के लिए जो है ना वो सामान कर सकते हैं। जी ठीक, आज की नशिस्त को कंक्लूड करते हैं और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में तफसील से बातें होंगी। अभी जो मलिक साहब ने बात की है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो हमने सिलसिला आज शुरू किया है, अभी ये वीडियो जब अपलोड होगी उसमें हमारे नंबर्स वगैरह आएंगे, तो मेरी तरफ से जो है ना 25 करोड़ मुसलमानों को, नौजवानों को दावत है, वो आएँ यहाँ हमारे साथ बैठे, लीडर हो या कारकुन हो, जो भी हो, वो यहाँ पे आए हमारे साथ, ऐसे ही जैसे हम बैठे हैं आज, वो भी हमारे साथ बैठें और जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं, जो लाए अमल दे रहे हैं, इसके हवाले से हमारे साथ डिस्कस करें। हम उनको बताएंगे कि बैलेट और बुलेट में क्या ख़राबियां हैं जिनकी वजह से नाकामी होती है, वो हमें बताएं कि हमारे निज़ाम में कौन सी खामी है कि हम नाकाम होंगे। ठीक है, तो मेरी नौजवानों से यही गुजारिश है, आप खुले दिल के साथ तशरीफ़ लाएं। हमारे पास कोई कारकुन है या लीडर है, हमारे लिए सब मोहतरम है, खा आप मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हम 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं, मिलकर जद्दोजहद करना चाहते हैं और अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ये काम करना चाहते हैं। लिहाजा आप आएँ, हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। कोई यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है कि जनाब आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, नहीं, हमारे साथ बैठें, भाइयों की तरह मिल बैठ के बात करते हैं, खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ, और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ अगली नशिस्त के अंदर हम मीडिया के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गई, तो आज की नशिस्त यहीं पे ख़त्म करते हैं।